कभी कभी जीवन में ऐसा समय भी आता है जब अपने ही लोग, जिन्हें हम दुनिया में सबसे ज्यादा अपना मानते हैं, वही सबसे पहले हमारा साथ छोड़ देते हैं। यही दर्द, यही अकेलापन एक युवा राजकुमार ने भी झेला था। उसका नाम था सिद्धार्थ। अपने दीपक स्वयंवर से जन्म हुआ। यही इस कहानी की आत्मा है। अगर आप भी कभी क्लाइमैक्स अकेले पड़े जिंदगी के लिए या परिवार का साथ आज अगर आपको लगता है कि तो यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, दोस्त आप छोड़ गए जिंदगी का आईना है। कदर नहीं करते। अगर ऐसी गहरी प्रेरणात्मक कथाएं आपको पसंद आती हैं, की कहानी तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर कहानी आप तक सबसे पहले पास चले आएगी। सिंहासन का और तब आप समझोगे, लेकिन दिल में तूफान देने वाला परिवार कपिल वस्तु के महल में जन्मे राजकुमार सिद्धार्थ हर प्रकार की सुख सुविधाओं से घिरा हुआ था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर संगीत ऐसी शक्तिशाली, प्रेरणादायक और शाम बदलने वाली कथाएं मैं आपके लिए रोज लाता हूं। इन सबके पीछे एक अदृश्य खालीपन था, एक प्रश्न जो अक्सर उनके भीतर उठता था। क्या जीवन का यही उद्देश्य है? पर परिवार का भरोसा? राजा शुद्धोधन सोचते थे कि सिद्धार्थ राजा बनेंगे और राजकुमार की हर सोच, हर कदम, हर भावना उनके नियंत्रण में रखी जाती थी। सिद्धार्थ के भीतर की बेचैनी को परिवार कभी समझ न पाया, बल्कि जब सिद्धार्थ किसी दुखी या बीमार इंसान को देख जीवन के अर्थ पर विचार करते, महल वाले कहते, तुम बहुत संवेदनशील हो, तुम्हें राजकाज नहीं आएगा। यही वह क्षण थे जब बुद्ध बनने के बीज अंकुरित हुए, जब दुनिया पहली बार बदलती दिखाई दी। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और पहली बार देखा एक वृद्ध, एक बीमार, एक मृत और एक सन्यासी। इन चार दृश्यों ने उनके भीतर भूचाल ला दिया। पहला झटका, जीवन नश्वर है। दूसरा झटका, दुख हर जगह है। तीसरा झटका, मैं राजसी सुखों में कैद हूं। चौथा प्रकाश, मुक्ति का मार्ग भीतर है, बाहर नहीं। अगर कहानी आपसे जुड़ रही हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह आपको मजबूत इंसान बनाने वाली कहानियों का घर है। परिवार की सबसे बड़ी कसौटी, सिद्धार्थ ने निर्णय ले लिया था। वे मानवता का सच खोजेंगे, लेकिन जब उन्होंने निर्णय परिवार को बताया तो महल में मानो बिजली गिर गई। पिता बोले, तुम मेरी उम्मीदों को मार रहे हो। पत्नी यशोधरा की आंखें भर आईं। हमारा क्या होगा? रिश्तेदार बोले, यह परिवार से विश्वासघात है। सिद्धार्थ पहली बार समझ रहे थे कि कभी कभी सबसे बड़ा विरोध अपने ही घर से मिलता है। पर उन्होंने कहा, मैं किसी से दूर नहीं जा रहा, मैं दुख से दूर जाने का मार्ग खोजने जा रहा हूं। लेकिन किसी ने नहीं समझा। और उस रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अंतिम बार अपने बेटे राहुल को देखा, यशोधरा को देखा और भारी दिल से महल छोड़ दिया। एक राजकुमार से फकीर बनने की यात्रा। महल से निकलते ही हवाएं तक बदल गईं। सिद्धार्थ अब एक साधारण भिक्षु की तरह चल रहे थे। उनकी बाहों में शक्ति थी, लेकिन उनके पैरों में चप्पल नहीं। उनके पास सोने के महल थे, पर अब शरीर पर वसन भी नहीं। वे अकेले थे, बहुत अकेले। पर यह अकेलापन असफलता नहीं, बल्कि उत्थान की आग था। संघर्ष की आग में तपना। सिद्धार्थ तपस्या करने पहुंच गया की पहाड़ियों में। उन्होंने कई दिनों तक भोजन न लिया। खुले आसमान के नीचे तपती धूप और ठंडी हवाओं में ध्यान किया। अपना शरीर कंकाल जैसा कर लिया। साथ में 5 साथी साधु भी थे। लेकिन जब सिद्धार्थ ने समझा कि यह अत्यधिक तपस्या सही मार्ग नहीं है, वे मध्यम मार्ग की ओर मुड़े। और जब सिद्धार्थ ने सामान्य भोजन लिया, उन 5 साधुओं ने कहा, यह आदमी भटक गया है। वे उन्हें छोड़कर चले गए। फिर से परिवार गया, साथ गए, मित्र गए, पर सिद्धार्थ नहीं टूटे। अगर आप भी संघर्षों में मजबूत होना सीखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी कथाएं आपको हर बार उठने की शक्ति देंगी। पीपल वृक्ष के नीचे अंतिम युद्ध। उर्वेला के शांत किनारे एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ बैठ गए। उन्होंने शपथ ली, जब तक सत्य न मिल जाए मैं यहां से उठूंगा नहीं। फिर शुरू हुआ मन और माया का भीषण युद्ध। भूख, प्यास, ठंड, तपन, भ्रम, मार का प्रलोभन, भय के तूफान, विचारों का अंधड़ सब आया। लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। धीरे धीरे अंधकार हटने लगा, शून्य में प्रकाश जगने लगा और 4:30 घड़ी की अंतिम ध्यानावस्था के बाद सिद्धार्थ की चेतना पूर्णतः प्रकाशमय हो उठी। वह क्षण जब राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बने। पहला उपदेश जिन्होंने छोड़ा था वही सीखने आए। बुद्ध ने पहला उपदेश दिया सारनाथ में, और आश्चर्य, जो 5 साधु उन्हें छोड़कर गए थे वही सबसे पहले उनके शिष्य बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुद्ध में वह शांति, वह ज्ञान देखा जो किसी में नहीं था। यही जीवन का सत्य है। जो लोग आपको छोड़ देते हैं
वही एक दिन आपकी ओर लौटते हैं जब आप खुद को प्रकाश बना लेते हैं। बुद्ध बनना मतलब रोशनी बनना। अगले 45 वर्षों तक बुद्ध ने राजाओं को मार्ग दिखाया, चोरों को परिवर्तित किया, टूटे हुए लोगों को संभाला, दुख में डूबे दिलों में प्रकाश भरा और प्रेम का ऐसा संदेश दिया जिसकी मिसाल आज तक नहीं। उनकी वाणी से लोग बदल जाते थे, उनके मौन से लोग ध्यान में डूब जाते थे। जीवन का महान संदेश, जब अपना साथ न दें। बुद्ध हमेशा कहते, दुनिया का सहारा खो जाने पर चिंता मत करो, अपने भीतर का सहारा जगाओ, वही सबसे बड़ा है। परिवार का साथ न मिले तो दुख मत करो, क्योंकि मुक्त होने की शुरुआत वही से होती है। जिन्हें तुम अपना मानते हो वे सिर्फ परिस्थितियों तक ही अपने होते हैं। सत्य में तुम्हारा अपना केवल तुम्हारा स्व है। अगर यह संदेश दिल को छू रहा हो तो सब्सक्राइब करिए। ऐसी कहानियां आपकी आत्मा को मजबूत बनाती हैं। बुद्ध का अंतिम क्षण और अमर संदेश। 38 वर्ष की आयु में जब बुद्ध शरीर छोड़ने वाले थे, उन्होंने अंतिम उपदेश दिया।